अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के पाकिस्तान पैसे भेजने के ऊपर टैक्स चार्जेस लगाए हुए हैं, जो कि 30 सऊदी रियाल या फिर पाकिस्तानी 2600-2700 रुपये बनते हैं, जो कि जब भी आप पाकिस्तानी करेंसी वाले अपने पाकिस्तान के अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करेंगे, यानी कि बैरून मुल्क किसी भी मुल्क से आप पाकिस्तान पैसे भेजेंगे तो ये पैसे आपके पाकिस्तानी अकाउंट से कट हो जाएंगे। और अगर आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है, इससे पहले आपने ट्रांजैक्शंस की हुई हैं, तो वो सारी जब अभी आप पाकिस्तानी अकाउंट में पैसे भेजेंगे तो वो सारी पिछली जितनी 1, 2, 4, 5, 10 ट्रांजैक्शन होंगी उनके वो पैसे कट जाएंगे। इसके ऊपर मैंने कल भी एक डिटेल से वीडियो बनाई थी। अच्छा, अब सबसे अहम चीज़, इन चार्जेस से बचा कैसे जा सकता है, इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं। बड़ा ही एक आसान तरीका है जिसको आप अपना के तो इन चार्जेस से आप बच सकते हैं, आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले आप ये सुन लें। अच्छा, ये चीज़ आप खुदारा आप अपने जहन से निकाल दें। कोई कह रहा है चार्जेस नहीं है, कोई कह रहा है ये, कोई वो, ये हर एक बंदे के ऊपर चार्जेस लग चुके हैं। और ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का ऑफिशियल इसके ऊपर नोटिस भी है, जो पाकिस्तान पैसे भेजेगा उसके ऊपर जो है वो ये टैक्स लगेगा। जिनके पैसे नहीं कट रहे, ये एक फ़ीस है टैक्स चार्जेस के नाम पे। जिसके पैसे नहीं कट रहे उसका रीज़न भी मैं बताता हूँ कि उनके क्यों नहीं कट रहे और फिर वो क्यों कहते हैं कि यार हमारे तो कोई कटने नहीं है, तो ये आप सुन लें। अच्छा, सबसे पहले आप ये मैं आपको बता दूँ कि ये जो पैसे कटते हैं जब आप बैरून मुल्क से पाकिस्तान पैसे भेजेंगे, जहाँ से आप पैसे भेज रहे हैं, यानी कि कोई सऊदी अरबिया से भेज रहा है, कोई अमेरिका से भेज रहा है, कोई दुबई से भेज रहा है, यूएई से भेज रहा है, कोई इटली से भेज रहा है, जहाँ से भी आप पैसे पाकिस्तान भेज रहे हैं, भेजने के टाइम जो बैंक है जिसके थ्रू आप पैसे पाकिस्तान भेज रहे हैं, या जो रेमिटर कंपनी है, यानी कि जो भी मनी ट्रांसफ़र कंपनी है, जो भी, उसको अगर आप पाकिस्तान पैसे भेजने की फ़ीस अदा कर रहे हैं, यानी कि वहाँ पे आप उस ट्रांसैक्शन के उस रेमिटेंस की फ़ीस पे कर रहे हैं, चाहे वो थोड़ी है ज़्यादा है, तो फिर आपके पाकिस्तानी अकाउंट से पैसे नहीं कटेंगे। पैसे कब कटेंगे? जब आप वहाँ से जिस बैंक या जिस कंपनी या जिस मनी ट्रांसफ़र जो भी है उसके ज़रिए पैसे पाकिस्तान भेज रहे हैं, उन्होंने कोई फ़ीस नहीं ली, तो फिर आपके पाकिस्तानी अकाउंट से पैसे कटेंगे। पहली शर्त ये होगी। दूसरी शर्त यह है कि जो आपकी रेमिटेंस की अमाउंट है, जो आपने पैसे पाकिस्तान ट्रांसफ़र किए हैं, उसकी अगर अमाउंट $100 या उससे ज़्यादा है तो फिर आपके अकाउंट से कटेंगे। यानी कि तकरीबन 26-27 हज़ार पाकिस्तानी रुपये से ज़्यादा हैं तो फिर कटेंगे। अगर आपकी अमाउंट इनसे कम है तो फिर नहीं कटेंगे। तो अब आपको बड़ा ही आसान हल मिल चुका है कि आप इस फीस से कैसे बच सकते हैं। अगर आप जिस मुल्क से पैसे भेज रहे हैं वहाँ पे आपसे वो फ़ीस नहीं लेते, उन्होंने फ्री किया हुआ है, जी पैसे भेजो, कोई चार्जेस नहीं है, फ्री है, तो फिर आप ये कोशिश करें, आप पाकिस्तानी 25,000 अपने माइंड में रख लें। 25,000 से कम आप पर ट्रांसैक्शन करें। अगर आपने 50,000 पाकिस्तान भेजना है, 2 ट्रांसैक्शन कर लें। 1 लाख भेजना है, 4 ट्रांसैक्शन कर लें, तो फिर आपके ये पैसे बच जाएंगे। कोई भी किसी किस्म के टैक्स चार्जेस के नाम पे और विद होल्डिंग के नाम पे आपके अकाउंट से पैसे नहीं कटेंगे। लेकिन जहाँ से आप पैसे भेज रहे हैं वहाँ से अगर वो फ़ीस ले रहे हैं तो फिर ये छोटी ट्रांसैक्शन ना कीजिएगा। ऐसा ना हो कि जहाँ से पैसे भेज रहे हैं वहाँ पे भी वो फ़ीस ले रहे हैं और आप छोटी एक की बजाय 4 ट्रांसैक्शन करेंगे तो वहाँ पे आपको 4 टाइम जो है वो फ़ीस पे करनी पड़ जाए, तो ऐसा नहीं कीजिएगा। अब इसके बाद एक और दूसरी चीज़ उसकी जनाब आते हैं कि जहाँ से आप पैसे भेज रहे हैं, अगर उन्होंने भी फ़ीस ले ली है और जब पाकिस्तानी आपके अकाउंट के अंदर पैसे आए हैं तो यहाँ से भी फ़ीस कट गई है, तो फिर आपने क्या करना है? तो फिर आपने जो वहाँ पे पैसे भेजने वाली रसीद है जिसके ऊपर मेंशन है कि पैसे भेजने की हमने ये इतनी फ़ीस ली है, वो आपने मुतलका अपने बैंक को ईमेल करनी है साथ रसीद, और वो फिर आपके पैसे वापस आपके अकाउंट में आ जाएंगे अगर पाकिस्तानी बैंक आपके अकाउंट से पैसे डिडक्शन कर रहा है। तो ये तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए है। लाजमी तौर पे शेयर करें जो बैरून मुल्क से पाकिस्तान पैसे भेजते हैं, ताकि शायद किसी का फ़ायदा हो जाए और वो इस तरीके को अपना के ट्रांजैक्शन अमाउंट छोटी करके तो वो अपनी फ़ीस बचा ले। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।